जैसे राकेश झुनझुनवाला इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैज़ बीन इन इंडिया। वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये लोग कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे मार्केट में पैसा नहीं लगाते। अभी सेबी की रिपोर्ट है कि 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स को, ये सितंबर 2020 को की। यस, जैसे हिमांशु ने बोला कि हम लोग ओवरऑल फंडामेंटल देखेंगे, तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स यू फिगर्ड आउट ओके से रिलायंस इंडस्ट्रीज गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट एंड एवरीबडी नोज कि फंडामेंटली दिस कंपनी इज गुड, राइट। सपोज अगर आप कोई भी एक रियल एस्टेट बाय करते हैं, सपोज मुझे एक घर बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ब्रोकर के पास जाऊँगा, आई विल इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ द हाउस। रोहित, फिर लॉस यार। ये कहाँ से लाया था तू अंकित को? हाँ, जो टिप्स देता है। अरे यार मैंने, हाँ, टेलीग्राम से। वाह मेरे भाई वाह। अच्छा चल, करता हूँ बात उससे। अंकित, फिर लॉस। अबे 4 दिन से एक ही बात बोलता जा रहा है तू मेरे को। क्या? आपका लॉस पूरा करा दूंगा, लॉस पूरा करा दूंगा। कब से लॉस पूरा करा रहा है ये? और लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा है यार। अरे अब तुम्हें आता भी है स्टॉक मार्केट, या सिर्फ कुछ भी बोल देते हो? क्या गलती करी यार मैंने, हे भगवान। चलो। पता नहीं ये मार्केट कब सुधरेगी। अरे ये क्या है? वैल्यू एंड वैल्यूएशंस। लर्न फ्रॉम द मार्केट एक्सपर्ट्स। वैल्यू इज अ नंबर, वैल्यूएशन एंड नैरेटिव। नॉट बैड। I think most of us go through this pain every day. We go back to our Telegram channels, we look at those people who would give us some at random advices, and then we expect them to make us rich. That's not the case. The case is very, very different. Today we have Himanshu Hi. and Manoj, Hi. co-founders for Wall Street School. We have this event. The event is called Value and Valuations. And I think we would like to discuss about this. But before that, don't you relate that story which just happened? Don't you see that's your story as well? Any which ways, मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है. Thanks Himanshu, thanks Manoj for Thank you. coming here. क्या है ये टेलीग्राम का सीन क्या है? मतलब ये लोग कौन हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? सो अभिषेक, टू बी ऑनेस्ट, टेलीग्राम में जो भी आप एडवाइजेज आपको मिलती है, तो आप लोग बिना जाने समझे, बिना जो भी आपको एडवाइस दे रहा है उसका बैकग्राउंड देखे, हम लोग उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एंड अप विद द लॉसेस। उसका मेन रीज़न क्या है कि वी आर सेल्फ आर नॉट नॉलेजेबल इनफ, या हम बोलेंगे वी आर नॉट इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड कि हमें कंपनीज़ को कैसे एनालाइज करना है। इट्स नॉट लाइक कि स्टॉक मार्केट में लॉसेज होते हैं। अगर आप देखोगे कि एट द सेम टाइम व्हेन यू आर लूजिंग मनी, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत पैसा बना भी रहे हैं मार्केट में, और अगर आप स्टॉक मार्केट का कर्व देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हैज़ ऑलवेज गोन अप, राइट। अगर आप देखोगे कि जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो 100 का हमारा इंडेक्स था। टुडे वी आर एट निफ्टी लेवल ऑफ 25,000। बट लोग कहते हैं अपने पीक पे पहुंच गया है, मार्केट यहाँ से बहुत गिरेगा, करेक्शन होगा, कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगा, और गिरेगा तो क्या वो अपॉर्चुनिटी है? क्या अभी इन्वेस्ट करना? तो मांचू, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस बारे में कि क्या कोई भी मार्केट, किसी भी लेवल पे मार्केट, क्या सही समय होता है इन्वेस्ट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? अभिषेक, जस्ट टू रेसोनेट विद मनोज सेड, ये एक लॉन्ग टर्म गेम ही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो कि आपने वेल्थ क्रिएशन की है, राइट। आप टाइम कभी भी नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है जी। आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देता हूँ। पिछले 40 ईयर्स में, जब जैसे मनोज ने बताया कि 100 पे था निफ्टी, राइट, तब से लेकर अब तक 14% का CAGR है। पिछले 30 ईयर्स में भी 14% का CAGR है। पिछले 20 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में मतलब 14% का CAGR दिया है मार्केट ने, बिना किसी दिमाग के। आई मीन, यू जस्ट पुट मनी इन एन इंडेक्स फंड फॉर एग्जाम्पल, right? They have given a 14% return on your investments, and that is without any dimag. You just put money in gold,
और सिल्वर, उसी तरह से यू पुट मनी इन एन इंडेक्स फंड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आज निफ्टी सपोज 23,500 है, आपने आज 23,500 रुपये लगाकर निफ्टी खरीदा, अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया, तो कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स में इसने 14% का रिटर्न दिया है, राइट। एंड अगर हम बात करें कितने सारे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हुए हैं, डिस्पाइट दैट इतना रिटर्न्स मिला है। तो टाइमिंग करना मतलब ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, राइट। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आगे चल के भी ये रिटर्न्स बहुत ही पॉसिबल हैं कि आगे बहुत सस्टेनेबल बेसिस पे होंगे। लेकिन हमें किस तरह से प्रूडेंटली अपना पैसा लगाना है, दैट इज समथिंग दैट हैज़ टू बी लर्नड, राइट। और ये किसी ना किसी भी तरह से ये टेलीग्राम चैनल्स पे देखो हुआ क्या है, कोविड के बाद से मशरूमिंग हो गया है, कितने सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि यार, एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बीन ल्योर्ड बाय द प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स ऑफ सो मेनी पीपल, करेक्ट, राइट। और हर किसी को पैसा कमाना है, मतलब जस्ट लाइक कि, और ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एन ईजी मनी, इट्स नॉट, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ विजडम, सर्टेन लेवल ऑफ प्रूडेंस, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, राइट। वो चीज़ है, शायद इसीलिए हम ये वाला वर्कशॉप कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स के साथ, जिसमें हम प्रूडेंटली पैसा किस तरह से लगाना चाहिए वो हम सीखने वाले हैं। चलिए इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो ये वर्कशॉप एक ऐसे समय पे नहीं है जहाँ पर मार्केट्स गिरती हुई जा रही हैं और बहुत पैनिक का सिचुएशन भी है कई जगह जो लोग मानते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो हैं वो मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, इट्स गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स व्हिच आर एट डिस्काउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए अभिषेक, मार्केट में ना कभी भी राइट टाइम नहीं होता इन्वेस्ट करने का या डिसइन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट का नेचर है, मतलब वो तो अप डाउन जाएगा। अगर आप अभी करेक्शन देख रहे हो तो कुछ लोग इसको पैनिक सिचुएशन मान रहे हैं जब वो लोग एग्जिट ले रहे हैं मार्केट से, और कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। तो आपको हमेशा राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, और इस वर्कशॉप के थ्रू वी वांट टू मेक अंडरस्टैंड टू द पीपल कि आप किसी भी टाइम पर मार्केट में अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। मैनी टाइम वी सी कि हमने देखा यार ये कंपनी बहुत ऊपर जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है और इसको खरीद लो, विदाउट नोइंग कि उसके फंडामेंटल्स क्या है। बट वो हर्ड मेंटालिटी है अगर और एक वो आजकल की सो कॉल्ड लैंग्वेज में एक फोमो इफेक्ट है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने ये स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज मेरे पास इतने पैसे होते। और होता क्या है, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो स्टॉक नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो ये और बहुत लोगों के साथ होता है ये वाला, ये मेरे साथ अकेले नहीं। मैं अगर कॉल या पुट या कोई ऑप्शन लेता हूँ उसमें भी जब मैं डालता हूँ तभी मार्केट को पता लगता है कि उसने उसको खराब करना है। सो ये एक बड़ा अजीब सा दुविधा है कि क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं समझ आता। अब कमिंग बैक टू वैल्यू एंड वैल्यूएशंस, क्या है वैल्यू वैल्यूएशंस, है क्या चीज? सो वैल्यू एंड वैल्यूएशन बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कि जब आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, तो फोकस ऑन द वैल्यूएशन, डोंट फोकस ऑन द ट्रेंड, डोंट फोकस ऑन कि करंट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है या प्राइस क्या चल रहे हैं। ऑलवेज कंपेयर कि व्हाट यू आर पेइंग, जितना प्राइस आप किसी भी स्टॉक का पे कर रहे हैं तो क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है उसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और अगर वो प्राइस जस्टिफाइड है देन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द मार्केट करेक्शन। आई तो टेक दोज अपॉर्चुनिटीज, right? When the market correct, then it's an opportunity for you to invest more in the market. That's what I said right? some time back. So you can always find good stock to invest in the market. The only thing is you should know ki how to look at the fundamentals of the company. So investing in the stock is like you are putting money in business, right? अगर आपको कोई अपना बिजनेस शुरू करना है, राइट, और आप अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, तो आप उस बिजनेस को किस तरीके से देखेंगे, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, उस बिजनेस का क्या फेयर वैल्यू बनता है, उसको आप कैसे जज करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच इन द वर्कशॉप कि हाउ टू फाइंड फेयर वैल्यू द स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मनोज ने कहा कि फंडामेंटली हम उन स्टॉक्स को देखेंगे, बिजनेस के हिसाब से देखेंगे, बट मेरी एक लिमिटेशन है। मैं इस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि किन स्टॉक्स को देखना है? बिल्कुल ठीक है, गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आई थिंक हर किसी के पास होता भी है कि मुझे किस तरह से कौन सा स्टॉक देखना है, बिकॉज अगर मार्केट में देखा जाए करीब 5,000 स्टॉक्स हैं, राइट। तो हाउ डू यू फिगर आउट, हाउ डू यू सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन,
राइट, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी लर्न इन ए कंसाइज वे कि पहले फिल्टर आउट करो कि क्या हमें नहीं चाहिए, राइट, बहुत बढ़िया, राइट, बहुत उसके बाद क्यों जो हमें नहीं चाहिए वो एक बार उसको फेज आउट कर दिया, उसके बाद क्या देखना चाहिए उन स्टॉक्स में जो हमें जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है, और उसके अंदर भी मोर फिल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या उनके फंडामेंटल्स, जैसे मनोज ने अभी बोला, उनके फंडामेंटल्स ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा स्टॉक है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और ऐसा ये भी नहीं है कि अगर स्टॉक कम हो रहा है शायद उसके फंडामेंटल्स में फ्लॉ है इसलिए स्टॉक कम हो रहा है। कई बार मार्केट के डायनामिक्स इस तरह से होते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गुड क्वालिटी स्टॉक्स विल ऑलवेज क्रिएट सिग्निफिकेंट वेल्थ, राइट। तो वो किस तरह से वो स्टॉक्स को एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, वेल्थ। ये वेल्थ क्रिएशन है क्या चीज? आप वेल्थ क्रिएशन को क्या मनोज आप इसको अगर एक्सप्लेन कर पाएं, क्या वेल्थ क्रिएशन कुछ सालों में ही आती है या वेल्थ क्रिएशन एक महीने में भी हो सकती है? नहीं, इट कम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो 1 मंथ या 1 डे का जो हम लोग प्रॉफिट टारगेट करते हैं, या जो फिन गुरुज बताते हैं कि सो कॉल्ड टेलीग्राम गुरुज कि भाई आप एक दिन में 10% 20% रिटर्न, महीने में 500% रिटर्न, तो वो सब अनरियलिस्टिक है। आप सोच के देखिए, अगर इस तरह के रिटर्न्स मार्केट में मिल सकते तो किसी को कोई और बिजनेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा लगाइए, मार्केट में 500% रिटर्न बनाइए, तो कोई काम क्यों करेगा? अल्टीमेटली जब आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो जिस रेट पे बिजनेस ग्रो करेगा उस रेट पे आपकी वेल्थ ग्रो करेगी। द ओनली थिंग यू शुड बी गुड एट कि उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना जो फ्यूचर में आपके अकॉर्डिंग अच्छा करेंगे, राइट। यानी ऐसे बिजनेसेस जिसमें आपको लगता है कि और बिजनेसेस के मुकाबले जिनका फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो ये जो आर्ट है, जैसे राकेश झुनझुनवाला इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैज़ बीन इन इंडिया, वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये लोग कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे मार्केट में पैसा नहीं लगाते थे, इनका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, राइट। यानी जब मार्केट में कुछ भी अपॉर्चुनिटी अराइज होता है, दीज पीपल पुट मनी एंड दे स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो वेल्थ क्रिएट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे एक महीने में वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। चलिए, मैं इस पॉडकास्ट से अभी शायद ये सीखा कि वेल्थ क्रिएशन थोड़े पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो क्या मैं कोई भी 5 स्टॉक लेके 20 साल के लिए भूल जाऊं? क्या ये आसान रास्ता होगा मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए? नहीं, आपको हर टाइम हर समय अपने पोर्टफोलियो को देखते रहना पड़ेगा, उसको चर्न आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जो आपने मे बी 2 साल पहले लिए थे वो शायद थीम अभी नहीं चल रहा है, या वो कंपनीज इतना अच्छा नहीं कर रही है, तो आपको कंपनीज के रिजल्ट्स पे वॉच रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला कि क्या, जैसे हिमांशु ने बोला कि क्या नहीं लेना, दूसरा हमें क्या लेना है उसमें से भी हमने सिलेक्ट किया, और तीसरा फिर आगे क्या? अब अगर वैल्यू एंड वैल्यूएशन कोर्स के बारे में या प्रोग्राम के बारे में या वर्कशॉप के बारे में बात करें, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आऊँ मैं इस वर्कशॉप के लिए? इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है। हाउ डू यू फिल्टर आउट द राइट थिंग्स, हाउ डू यू अप्रोच सिलेक्टिंग द स्टॉक्स, एंड देन हाउ डू यू वैल्यू दोज कंपनीज, राइट, ल्यूसिड मैनर में, तरीके से, सिस्टमेटिकली। क्योंकि अभी क्या होता है यार, अभी आपका इकोसिस्टम ऑफ स्टॉक पिकिंग क्या है? टिप्स विच कम फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब हीरोज, राइट, फिन इन्फ्लुएंसर्स और व्हाट्सएप, यही तो है। और उसके बाद हमने वो स्टॉक खरीदा और उसके बाद मतलब एंड देन लीव इट कि यार चलो हो जाएगा बिकॉज टिप मिली हुई है जी। अभी सेबी की रिपोर्ट है कि 61,000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये सितंबर 2024 की रिपोर्ट है। 10 में से 9 लोगों ने पैसा गंवाया है मार्केट में, राइट। और पिछले 4 सालों में तो इतने सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए हैं, राइट, बिकॉज हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें वो लियोर दिखता है इजी मनी का, बट वो है नहीं। मतलब इट्स लाइक अ बिजनेस, मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक तरह से अपना बिजनेस रन कर रहे हो, जिसमें आपको रेगुलर तरीके से देखना पड़ेगा कि जहाँ पर मैंने पैसा लगाया है क्या वो स्टॉक सही से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो एक फेस तरीके से क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से फिल्टर आउट करना चाहिए, क्या क्या फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए। तो ब्रॉड लेवल पे ये इंटेलिजेंस देने का हमारा पर्सपेक्टिव है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एज सच, राइट। देखिए, मैं और मनोज हम वॉल स्ट्रीट स्कूल चलाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो गो इन द स्टॉक मार्केट। तो हमें रीजनेबल कॉन्फिडेंस भी है और कहीं ना कहीं पर कॉम्पिटेंस भी है
कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं तो उसने हमें एक अच्छा रिटर्न्स दिया है, तो हमने भी पूरी तरह से फंडामेंटली किस तरह से स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं हम एक प्रोसेस बनाते हैं, और वही चीज़ हम आगे एजुकेट करना चाहते हैं. I mean, we have a lot of gratitude towards the stocks and the stock market. Whatever limited success we have, तो कहीं ना कहीं पर we believe कि this is something which is very powerful, और हम वो शेयर करना चाहते हैं with everyone, and it's a fantastic thing कि ET ने भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, और इसीलिए हम उनके साथ कोलैबोरेशन में मिलकर ये वाला वर्कशॉप कर रहे हैं. मैं ना ET की वेबसाइट पे हूँ जहाँ पर इस वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है. मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मुझे नहीं समझ आ रही, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हाँ समझ आ रही हैं. तो क्या ये वर्कशॉप किन लोगों के लिए है, किसको ये ज्वाइन करना चाहिए इस वर्कशॉप? This workshop is meant for anyone who is seeking who is seeking to make money in the stock markets. तो आप उसको बेसिक लेवल से आगे तक आप सिखाएंगे सब? बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, जिसमें सेंसिबल अप्रोच क्या होनी चाहिए उस चीज़ को हम इसमें कराने का पूरा कोशिश करेंगे. चाहे वो बिल्कुल नया है स्टॉक मार्केट बिल्कुल. में, चाहे मैं अभी कॉलेज किया और अभी मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, तो मेरे लिए भी ये वर्कशॉप उतनी ही क्रिटिकल बन जाती है जितना एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो मार्केट में है. मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ जो कॉलेज गया और अभी किसने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, ये गलत स्टेटमेंट है. क्योंकि आजकल होता है कि कोई कॉलेज कर लिया उसके बाद कोई इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करता, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है. राइट, और ट्रेडिंग का स्टैटिस्टिक्स है आपके पास अपने राइट. तो किस तरह से और कितने सारे ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द लॉसेस, और सेबी की रिपोर्ट गलत नहीं है, वो आपके सामने है प्रत्यक्ष रूप में. राइट, तो किस तरह से हम एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं, उस चीज़ का हम एक नज़रिया देना चाहते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मैं एक और चीज़ देख रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपने यहाँ पर भी डिफरेंस के लिए बोला है कि वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एक्चुअली आपको बेस देता है कि स्टॉक अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि मार्केट के जिस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं, AI आया है, नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो पहले जिस स्पीड से चेंज होती थी और आज की जो स्पीड है, बहुत कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं. जिसमें आपने कहा कि हम लोग ऑफ कोर्स उस स्टॉक को हमें देखना है, रेगुलर मॉनिटर करना है, बट क्या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आज की डेट में उतने वैलिड हैं? एक्चुअली अभिषेक, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से आपको प्रेसिडेंट मिलते हैं. अगर किसी भी कंपनी का आप हिस्टोरिकल नंबर्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था वो क्या एक्चुअल में डिलीवर किया, और मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट किया. राइट, तो डेफिनेटली जब भी हम किसी भी कंपनी के फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली हिस्टोरिकल देखने ही पड़ेंगे. सो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज़ मनोज जी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हम एक कंपनी की बात करते हैं लेकिन कई बार एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर के बारे में भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक ही इंडस्ट्री, एक ही सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं. एग्जैक्टली. तो जब वो परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. मैं इंडस्ट्री को देखूं, सेक्टर को देखूं, कंपनी को देखूं, या ओवरऑल एक फिगर बनाने की कोशिश करूं, क्या अप्रोच होनी चाहिए? सो अगर मैं बात करूं कि हम फंड्स का एलोकेशन कैसे करते हैं, और जो बड़े बड़े फंड्स हैं अगर आप देखेंगे जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, एंड दे आर द मार्केट एग्नोस्टिक फंड्स, राइट, डिफरेंट जोग्राफीज में. तो हाउ दे डिसाइड अबाउट द एलोकेशन ऑफ द फंड्स. So first they look at the different perspective from the different countries, which country is most undervalued right now, right? So maybe at any point of time China may be most undervalued, so maybe the India may be most undervalued. Then they decide within this country, which sector is doing good, which sector is doing average, and which sector is not performing, right? And then they decide, okay, out of these 10-12 sectors, I'm going to put major chunk of the money in the particular sector. So you second stage pay, you decide sector, but from the individual perspective, you decide sector at the first stage, because considering, you don't have option to invest in the other markets. At the third level, within the sector, we have a different companies trading at a different levels, different values. So we try to find stocks which are most undervalued and which are supposed to be doing good in the future, right? Undervalued क्या होता है?
So undervalued is like, suppose if there is a stock which is trading at 500 rupees, right? And normally what laymen do like this, they compare this stock price with other companies trading at maybe 2,500 rupees. So simply you'll say, okay, in the same sector, this stock is available at 500 rupees and it's quite cheap stock. But that's I'm not, pretty sure that there will be a company which would be trading, if this is 500 and we are comparing with 2500, there will be a company which would be trading at 50, 60 as well. yes, so that's what I'm saying. So we compare value with the price, you know, the price of the stock with the value what we'll get it from that particular company, right? So value is what you get when you invest into the company based on its earnings, growth, etc. And price what you pay in the market, right? So value should always be either more than the price what you are paying, or it should be at least equal to the price. Let's come back to something called valuations. बहुत बड़ा बड़ा valuations को हमने अलग से बताया है. Valuations क्या होता है? So valuation is finding the right value of any asset. It is not just तो related to जो stock. हमने stock identify किया, हम move करेंगे उसकी valuation को Exactly. assess करने के लिए कि क्या वो ठीक value है कि नहीं. Yes, जैसे हिमांशु ने बोला कि हम लोग ओवरऑल फंडामेंटल देखेंगे, तो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स यू फिगर्ड आउट, ओके से रिलायंस इंडस्ट्रीज गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट एंड एवरीबडी नोज कि फंडामेंटली दिस कंपनी इज गुड, राइट? सो वी आइडेंटिफाइड मे बी अलॉन्ग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज अदर 10 stocks. Now at any point of time currently, are these stocks available at a good price? So it's possible that these 10 stocks what you have selected, out of 10, 8 stocks are already overpriced. So growth is already discounted, maybe over discounted in the price. ये जरूरी नहीं कि वैल्यू पिक होने के बावजूद भी वो उस वैल्यूएशन पे मिले. So, बड़ा so interesting point I है would वैसे like to actually. correct you here. So it's not necessarily the stock which is fundamentally good. A company which is fundamentally good based on your selection will give you good return in the future unless until you buy this company at a good price. So good price means you have to value this stock and see what price I am paying and what value I am getting. So this is what difference between the valuation and the price you are paying. वैल्यूएशन किस तरह से होती है? So Abhishek, और एक पॉइंट मैं इससे पहले जाना चाहूँगा. आपने जब हम बात कर रहे थे तो आपने वैल्यूएशन, जब हमने वर्ड यूज़ किया तो आपने उस टाइम ये बोला कि हम स्टॉक की वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे, हम और भी इस वैल्यूएशन को यूज़ कर सकते हैं. तो कृपा करके वहाँ से शुरू कीजिए और सभी दर्शक को बताइए कि क्या हो सकता है, कैसे होता है. श्योर. सो मैं अगर लेमैन के पर्सपेक्टिव से समझाऊं कि सपोज़ अगर आप कोई भी एक रियल एस्टेट बाय करते हैं, सपोज़ मुझे एक घर बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगा, आई विल इंक्वायर अबाउट द प्राइस ऑफ द हाउस एंड करेक्ट. then post that I'll see ki whether the price which is being asked by the broker or the, you know, the seller, is it the right price or not. So what I do, I inquire, you know, price of the properties in the same locality, same market. So here I am doing relative valuation, right? I am doing valuation by making comparison of similar properties in the same area, same locality, and I am trying to figure out whether the price what, you know, the seller is demanding is the right price or he is overcharging the price for the property. So the same concept goes with the stock market. You know, in the stock market also we do valuation using, you know, relative approach and also intrinsic approach. So there are various methods we apply to find the value. So there we try to find, okay, which stock is undervalued compared to the other stocks in the market. जो अभी इतने कई बार मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, बट क्या आप इसी आसान तरीके से सबको एक्सप्लेन कर पाएंगे जिस तरह से आपने अभी एक एग्जांपल दिया मुझे? Definitely, like with my experience, you know, of 15 years, you know, teaching valuation in my workshop. So I always try to simplify valuation, you know, those complex jargons, you know, everyone cannot understand, Correct, right? correct. And because of these things, like because of complexity where we have built in the valuation, many people, you know, they even don't want to learn this, right? But valuation is very easy. It's just आपने कहा कि वैल्यूएशन के अलग-अलग तरीके होते हैं. तो क्या कितने तरीके होते हैं? So broadly we can say valuation can be done using two methods. One is relative, and we do valuation using comparison approach, right? You know, so we compare, you know, your target company with other companies in the same space. The second approach is intrinsic approach, where we do valuation using, you know, our projections about the future growth of the company and all. So that valuation is based on future earnings, future cash flows of the company. So this दोनों अगर अलग-अलग वैल्यूएशंस अलग-अलग दें तो वो कंफ्यूजन नहीं होता फिर?
So there can be a different case where you'll get different values under both the methods. Then you have to see, sometime relative valuation can give you higher valuation compared to intrinsic. It means the market may be, this is a sign that the market may be overpriced, because it means other assets are also overpriced, that's why you're getting higher valuation. So that's an indication that maybe the market is But at are the these peak. two related as well? Yeah, these two are related, because both the methods discounting the future potential. So under relative, the market is discounting the future potential. Under intrinsic, it's your view about the future of the company which is discounted there. Interesting. Which comes back to you, Himanshu. Valuation एक अंडरस्टैंडिंग है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है. वैल्यू पिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम किस तरह के स्टॉक्स और किस तरह के स्टॉक्स को आगे वैल्यू पिक करें. इसका कोई तरीका आप लोग यूज़ करेंगे? मतलब विल देयर बी अ साइंटिफिक अप्रोच टू द एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ? There has to be a process, and there will be a process. There has been a process for our investment, right? And which we have reasons to believe that it's given us very very good returns, right? हम वही तरीका, वही अप्रोच फॉलो करेंगे, राइट? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने एकदम सिंप्लीफाइड वे में किया हुआ है इस चीज़ को. देखिए, ये बुक्स में पढ़ना बहुत आसान है कि यार उसके ये वाले रेशियोज देख लो, वो रेशियोज देख लो, ये ठीक है, डेट इक्विटी देख लो, राइट, ROCE देख लो, राइट, इंटरेस्ट कवरेज देख लो, राइट. लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो उसका मायने है या नहीं है, राइट? क्या PE रेशियो, पहली चीज़ होती है कि उसका PE देख लो, क्या PE का रेलिवेंस है या नहीं है, बिकॉज हर सेक्टर के लिए वो अलग अलग होगा, राइट? कुछ सेक्टर्स के लिए PE होगा, कुछ सेक्टर के लिए प्राइस टू बुक होगा, कुछ सेक्टर के लिए कुछ और रेशियोज होंगे. तो हम सिंप्लीफाइड तरीके से हम क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, हम वैल्यू पिक्स करेंगे, राइट? और उसके बाद हम उन वैल्यू पिक्स में क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, वो चीज़ हम ग्रेजुअल तरीके से हम सबको सिस्टमाइज तरीके से करेंगे, ताकि प्रोसेस पता हो कि यार ये चीज़ है, मुझे ये पता हो. इसमें एग्जांपल्स भी देंगे? Definitely we'll cover live examples, live case studies. जो स्टॉक्स हैं अभी लिस्टेड स्टॉक्स. हाँ, जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में, जी, विल कंसिडर दोज स्टॉक्स विद दोज कंपनीज एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ को रिलेट करते हैं उन कंपनीज के प्राइस के साथ, सो दैट पीपल कैन रिलेट. जो अभिषेक, हमें किसी को ज्ञान नहीं देना है, मतलब लॉट ऑफ ज्ञान इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन YouTube, correct. right, and social media channels, right? Correct. It has to be a very systematic, phased way of value investing. That is something that is the objective of this training, or because we are associating with the Economic Times, which is respected by people for the sheer amount of knowledge and wisdom which comes. So it has to be, and it will be a definite value addition for all the participants of this workshop. For the sake of our participants, why don't you share the dates when is this workshop happening? Sure, Abhishek, ये 30th November, 1st December, 7th December and 8th December को Saturday Sunday को 2 weekends का workshop है, 4-day workshop, right, for 18 hours. And it will be very very interesting because I'm pretty sure जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मेरा लर्निंग कर्व तो बढ़ेगा, ये तो I can see that. Thank you so much And we'll be disappointed with ourselves if that is not the value addition for for all the people who are a part of this. Awesome. Because ये हम चीज़ वॉल स्ट्रीट स्कूल में करते आए हैं, and we have reasons to believe कि it will be sort of a similar sort of value addition for all the people who will be part of this training program. मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि लर्निंग एक कर्व है. आप जिस मर्जी उम्र के पड़ाव पे हैं, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअल प्रोसेस. आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड. कोविड के बाद बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट की तरफ रुख किया, बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए. आज की डेट में बहुत लोग बहुत पैसे गंवा भी रहे हैं. वैल्यू इन्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है. इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनिए. लेट्स look at this value and valuation workshop very seriously. Thank you so much, guys. We really look forward to attend this value and valuation program, and with a lot of expectations, and I'm pretty sure that the learning curve would be great, and we get rid of the Telegram channels and the finance. The objective, Abhishek, is to create an intelligent sort of an investor. That's the bottom line. That is very much required. Thank you so much. Thank you.